साथियों, करंट वोटिंग ट्रेंड मेरे लिए बड़ा ही शॉकिंग है। समझ में नहीं आ रहा कि बिग बॉस की नेचुरल ऑडियंस कहां चली गई। उन्होंने उन हीरो को क्यों नहीं पहचाना? क्योंकि साथियों, कभी जो शाम को ओपनिंग वोटिंग ट्रेंड था वही अभी देखने के लिए मिल रहा है, जो कि बहुत गलत है। क्योंकि हम शाम को सोच रहे थे कहीं ना कहीं इस चीज में परिवर्तन तो आएगा और लोग जगेंगे, फैंस जगेंगे और अच्छा खासा वोट करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ होते हुए नजर नहीं आ रहा है। आखिर क्या है ऐसा मसला साथियों, आइए बात करते हैं। 6th पोजीशन पर अगर देखें तो ईसा सिंह है। ईसा के लिए कोई दुख नहीं है, क्योंकि ईसा का जिस तरीके से गेम था वो ये फिनाले में पहुंची, वो भी बहुत बड़ी बात है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम आ रही है 5वें नंबर पर अविनाश मिश्रा। साथियों, अगर गेम की बात करें तो अविनाश मिश्रा का गेम बहुत मजबूत था, अच्छे तरीके से खेला बंदा, बहुत शानदार तरीके से खेला। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हुई जो बिग बॉस की नेचुरल ऑडियंस थी, जो नई ऑडियंस होती है, जो भाई उन्हें अच्छा लगता है, पसंद आता है, उसको वो वोट देते हैं। तो कहीं ना कहीं अविनाश मिश्रा उनके दिलों पर राज नहीं कर पाए और इस वजह से कहीं ना कहीं अविनाश मिश्रा को वोट कम मिल रहे हैं और अविनाश मिश्रा 5वीं पोजीशन पर बने हुए, जो कि इनके लिए बहुत गलत है। साथियों, अगर देखा जाए तो इनका गेम बहुत अच्छा रहा था। और 4थी पोजीशन पर चुम दरंग है। साथियों, चुम के लिए हो सकता है कि नेचुरल ऑडियंस थोड़ी बहुत इनकी तरफ मुड़ी हो, क्योंकि पहले अविनाश कहीं ना कहीं इनसे अच्छे वोट प्राप्त करते थे, लेकिन अविनाश मिश्रा पता नहीं क्यों धीरे धीरे गायब होते हुए चले गए। या तो हो सकता है चाहत जो गई, चाहत को जो वोट मिल रहे थे वो अब शायद चुम को मिलने लग गए हो, ये भी हो सकता है साथियों, क्योंकि चाहत और अविनाश में 36 का आंकड़ा था। क्योंकि अविनाश ने कुछ गलत तो किया था चाहत के साथ, जिस तरीके से वो व्यवहार किया, तो वो नेचुरल ऑडियंस को चुभा है साथियों। कहीं ना कहीं इस चीज का अविनाश को नुकसान उठाना पड़ रहा है। और 4th पोजीशन पर चुम है। और अब थोड़ा सा मुझे बड़ा शॉकिंग इस बात का लग रहा है साथियों, करणवीर मेहरा के लिए मैंने सोचा कि थोड़ा उठेंगे, लेकिन अभी भी ये 3री पोजीशन पर बने हुए हैं। आप मुझे एक बात बताइए साथियों, केवी का जो गेम था बहुत मजबूत था, केवी बहुत शानदार तरीके से खेला है और आज जो इनका वीडियो दिखाया जाएगा जर्नी, वो भी बहुत शानदार होगा। बिग बॉस की जर्नी के वीडियो से अगर हो सकता है कि थोड़ा नेचुरल ऑडियंस है वो इनकी तरफ रुख ले ले, लेकिन बड़ा ही शॉकिंग है साथियों, अभी भी इनकी पोजीशन 3री बनी हुई है, कोई चेंज नहीं हुआ है। और 2nd पोजीशन पर विवियन डिसेना है। विवियन के लिए सपोर्ट अच्छा मिल रहा है। अब ये पता नहीं ये सपोर्ट इनको अच्छा कैसे मिल रहा है, या तो जो नेचुरल ऑडियंस है वो इनकी तरफ मुड़ी है, क्योंकि सेलिब्रिटी कोई खास इनके सपोर्ट में इतने नहीं आए। करण के में आए हैं और रजत दलाल के में आए, और पहली पोजीशन साथियों रजत की बनी हुई है। तो यहां से बिल्कुल लग रहा है साथियों की ट्रॉफी रजत के घर ही जाने वाली है, क्योंकि देखा जाए तो रजत को सपोर्ट है वो बहुत ज्यादा है। चाहे हम यूट्यूबर्स की बात करें या फिर क्षेत्र विशेष की बात करें, तो खुल के सपोर्ट में आ रहे हैं लोग। चुम के लिए शायद हो सकता है इतना क्षेत्र, उनके क्षेत्र के इतने सपोर्ट में नहीं आ रहे होंगे मन से, लेकिन इतना नहीं कर पा रहे जो रजत के लिए लोग कर रहे हैं। रजत के लिए जो सपोर्ट है साथियों लोगों का बहुत ज्यादा मिल रहा है। हालांकि रजत की जो टीम थी पीआर, हालांकि जो बात उठी थी कि भाई इन्होंने जिस तरीके से प्रमोशन में लगे हुए लोग इन्होंने टीम बना रखी है पेड कर करके, तो ऐसा कुछ नहीं है रजत का। यहाँ तो सिर्फ एक भाईचारा है साथियों, और भाईचारे की वजह से ही रजत को वोट अच्छे खासे मिल रहे हैं। ये है साथियों टॉप 6। अब इस टॉप 6 में जो कमी खल रही है साथियों, वो 2 लोगों की खल रही है। पहली चाहत पांडे की और दूसरी है साथियों श्रुतिका। दोनों ही मजबूत थे अपने आप में और थोड़ा बहुत दिग्विजय करते थे, लेकिन इतना तो डिजर्व नहीं करते थे, क्योंकि ईसा का मुझे इतना नहीं लगता। लेकिन चाहत तो बिल्कुल डिजर्व करती थी, लेकिन अब निकल गई, अब कर भी क्या सकते हैं साथियों। लेकिन अब बस यही है, वोट कीजिए खुल के दमदार तरीके से, क्योंकि अब आप देख लीजिए आपके कंटेस्टेंट की क्या स्थिति चल रही है। अगर आपके कंटेस्टेंट की स्थिति कमजोर चल रही है तो आप पूरी ताकत लगा दीजिए, अपने दोस्तों से करवाइए, अपनी फैमिली से करवाइए, लेकिन वोट करवाइए कैसे भी करके, जिससे आपका कंटेस्टेंट आगे बढ़ सके और उसके घर ट्रॉफी आ सके। थैंक यू सो मच।